अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान और इस वक्त मैं रॉक स्टार कैफ़े पर मौजूद हूं और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत रिनोन्ड फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। फ़ैशन इंडस्ट्री में बहुत कम टाइम में और लिमिटेड सोर्सेज के बावजूद बहुत बड़ा नाम कमाया। मेरी मुराद सर आतिफ़ तराश। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसे हैं आप? भाई हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक है सर, आगे जो हम करने जा रहे हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये रॉक स्टार कैफ़े के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। इसमें ऐसी कौन सी कशिश है? हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आती हैं, टिकटॉकर्स यहाँ पर आते हैं, क्या ख़ास बात है रॉक स्टार में? विच आई फील, मैं मतलब 2-3 दफ़ा पहले भी मैं आया हूँ और जो मुझे फ़ील हुआ, जो एक तो यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, बहुत आला है, और दूसरा यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत ही केयरिंग है, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके साथ साथ अब रॉक स्टार का कितना अच्छा नाम बन गया है, तो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आना उनका दिल करता है, हर बंदे का। मतलब इवन के आउट ऑफ द सिटी जब हम देखें लोगों को, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, लाहौर से अगर कोई आ रहा है, कराची से आ रहा है, वो यहाँ विज़िट करता है। और ये मोस्टली हमारा जो क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद पिंडी के जो हमारे टिकटॉकर्स हैं, फ्रेंड्स, जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मैं उनका भी थैंक यू बोलूँगा कि वो लोग यहाँ पे आके अपनी गैदरिंग, गेट टुगेदर्स करते हैं। इन्होंने इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, खाना पीना है, और एक बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट है, कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। सो दैट्स वाई वो लोगों को अट्रैक्ट करता है और इसलिए सारे लोग आते हैं। और आज हम भी बैठे हुए हैं और इट्स अ कूल प्लेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के इवेंट के हवाले से। हमारे एक ब्राइडल शूट होने वाला है, उस हवाले से बताइएगा। ब्राइडल्स अभी रेडी हो रही हैं, वो किस नौइयत का शूट है, कहाँ पे ये होने जा रहा है? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वन ऑफ माई फ्रेंड लियो फोटोग्राफी बाजवा साहब, अ वेरी गुड एंड गुड फ्रेंड फ्रॉम दुबई से भी वो अक्सर फ़ोटोग्राफ़ी और उनकी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख रहे होते हैं। वहाँ पे वो बहुत सारी जो दुबई के अंदर इंडियन कम्युनिटी में भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने उनके साथ भी शूट्स किए हुए हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे कि हम लोगों ने मिल के कोई एक अच्छी सी एक्टिविटी करनी है। तो वो फिर 2-3 दिन से हम लोग फिर उस चीज़ के ऊपर आ गए कि ओके प्लान करते हैं एक अच्छा सा शूट। और अनदर हुमा वकार साहिबा, अ गुड फ्रेंड, मेकअप जो है वो उनका है। और अनदर फ्रेंड उस्मान साहब, फैब बाय आमरा ब्रांड है माशाल्लाह, और हमारा वो इंटरनेशनल ब्रांड है। और उनके जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं ऑलमोस्ट वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। ठीक, ड्रेसेस उनके हैं, मेकअप हुमा वकार का आ गया, और बहुत अच्छी सी फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो लियो फ़ोटोग्राफ़ी बाजवा साहब की आ गई। और बस उसको अभी मॉडल रेडी हो रही हैं और उसके बाद फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। हम लोगों ने प्लान की हुई है जो लोकेशन, वो सैदपुर विलेज, आपको पता है कि इस्लामाबाद में हमारे पास सबसे अच्छी और कूल प्लेस है। तो बस ये था। सैदपुर विलेज को सिलेक्ट करना कोई ख़ास वजह? पूरा इस्लामाबाद है, बहुत सारी और भी जगह वो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ना ये ओल्ड हेरिटेज वाली लुक आ जाती है। वहाँ पे एक मंदिर भी बना हुआ है, तो जो हमारे ट्रेडिशनल शूट्स हैं वो वहाँ पे बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। और फिर जो थर्ड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब इतने बड़े बड़े नाम आज मेरे साथ हैं, तो वाई नॉट उनको हम एक अच्छा सा प्रोटोकॉल क्यों ना दें। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, अब एक मासूमाना सा सवाल है मेरा आपसे। आपका अपना ताल्लुक भी वहाँ से है। हमने देखा, हम आपकी एक्टिविटीज़ देखते हैं, ज़्यादातर आपकी एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद बेस्ड होती हैं। आप जितने भी शूट्स करते हैं इस्लामाबाद में करते हैं। वहाँ में फ़ैशन इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है? वहाँ पे सोर्सेज कम है, क्या वजह आप यहाँ आते हैं? हाँ, ये तो मुझे रोना आ जाता है मैं जब अपने एरिया की बात करता हूँ। मतलब हमारा एरिया डेवलप बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ पे हमारे पास सेंटोरस और मेगा मॉल, गीगा मॉल जैसे लेवल के मॉल्स आ गए हैं। हमारे पास न्यू सिटी आर्केड है, हमारे पास मॉल ऑफ वाह है, हमारे पास बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोहिस्तान एनक्लेव है, न्यू सिटी फेज़ 2 है, न्यू सिटी पैराडाइज है। मतलब ये सब चीज़ें मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मतलब आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था कि हम लोग गांव में रहते हैं। और फिर इस्लामाबाद हमेशा अट्रैक्ट करता था क्योंकि स्टडीज़ यहाँ से की, काम सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद में किया, रेलेवेंट टू मीडिया।
तो वो अपना आप हेजिटेट फील करता था। अब अकॉर्डिंग टू इन सब चीज़ों के तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक फैशन इंडस्ट्री और रेलेवेंट टू मीडिया वो चीज़ें आज तक डेवलप नहीं हो सकी। उसमें जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, शायद उनका कसूर मैं सबसे ज़्यादा डालूँगा। मतलब उनके पास तो 2013 में भी फैशन डिज़ाइनर आतिफ तराश था, वो शायद उसको उस टाइम पे भी यूटिलाइज़ नहीं कर सके। अब थोड़ा ये है कि अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, बिकॉज़ मैं अब इस्लामाबाद को छोड़ के अब वहाँ घर में बैठा हुआ हूँ, तो अब वहाँ से काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको भी वहाँ पे इनवाइट करूँगा और आगे और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अब लेके चलेंगे। और उससे जो और एक गुड न्यूज़ मैं यहाँ पे इस्लामाबाद के ऑडियंस के लिए और आपके प्लेटफॉर्म से जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करूँगा, IT पार्क टेक्सला और उस रीजन के अंदर सबसे बड़ा IT पार्क आ रहा है, रेलेवेंट टू IT स्टूडेंट्स, रेलेवेंट टू मीडिया वर्कर्स जो सोशल मीडिया पे और मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हम लोग पूरा का पूरा एक हब बन रहा है वहाँ पे। सही। मतलब वहाँ पे TV चैनल्स भी आ जाएंगे, वहाँ पे फैशन स्टूडियोज़ प्रॉपर आ जाएंगे, जितने भी मीडिया से रिलेटेड काम करने वाले लोग हैं उनको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक। वो 15,000 स्क्वायर फीट पे एक बहुत बड़ा फ्लोर डिज़ाइन हुआ है और उसकी अभी वर्किंग चल रही है और वो इंशाल्लाह फ्यू टाइम में आप उसको देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद से हम एक बहुत अच्छी ऑडियंस, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज, अच्छी मीडिया कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे हमारे साथ एंगेज हो गई हैं। ठीक है। अच्छा आतिफ भाई, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आपकी एक लंबी जर्नी है, हमने देखा आपने काफ़ी स्ट्रगल की है, बहुत सारी चीज़ें आपने अचीव की हैं। अब आपका टास्क क्या है? ये मैं अचीव कर लूँ तो बस सब हो गया। अब मेरा टास्क न्यू टैलेंट को प्रमोट करना है। सही। बिकॉज़ शायद जो धक्के मैंने खाए थे 2013 में से लेके अब तक, अब मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हूँ कि अगर मैं लोगों को कोई चीज़ थ्रो करता हूँ तो वो उनको फ़ील होता है, मतलब वो उन तक पहुँचती है। तो अभी मेरा टारगेट ये है कि मेरे सराउंडिंग में जो अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, रेलेवेंट टू मीडिया, रेलेवेंट टू आउट ऑफ द मीडिया, जिनको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो मैं उनको अब सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ और मैं करता भी हूँ। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, कराची, लाहौर की निस्बत इस्लामाबाद के लोगों को, न्यू टैलेंट को आपने कैसा पाया? क्योंकि आप उनके साथ रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, टैलेंट है, पॉलिश की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में हमारे पास करंट अफेयर्स के अलावा हमें कभी कुछ मिलता ही नहीं है। मतलब हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट चैनल्स वर्किंग कर रहे हैं लाहौर और कराची में। ऐसा ही है। हमारे पास जो बच जाता है वो करंट अफेयर्स है। अब फैशन और एक्टिंग, ड्रामा और सिंगिंग वाले जो लोग हैं वो बेचारे यहाँ पे निकम्मे बैठे रहते हैं। सही। बिकॉज हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर वेरी बिजी इन इस्लामाबाद। सही। तो वो मेरी गवर्नमेंट से भी, स्पेशली मरियम नवाज़ साहिबा बहुत एक्टिव हैं, यूथ के लिए बहुत एक्टिव हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे लिए जो है वो फैशन इंडस्ट्री, हमारे लिए जो एक्टिंग मीडिया की जो इंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है, उसके लिए हमारे लिए यहाँ पे वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमें वो दें और यहाँ के टैलेंट को, यहाँ की यूथ को वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आतिफ तराश साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और इंशाल्लाह इन फ्यूचर एक डिटेल्ड हम इनके साथ एक पॉडकास्ट भी रखेंगे और इनकी पूरी जो स्ट्रगल है लाइफ की वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको स्पॉट पर मिलते हैं, वहाँ पर शूट होगा, उस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। थैंक यू।